आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द सूत्र को लेकर करने जा रही है। देखिए शब्द कितना ही छोटा है, क्योंकि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में किसी न किसी सूत्र को आधार में लेते हो। देखिए शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के सूत्र कहेंगे, समझाएंगे। उन सूत्रों का अभिप्राय क्या है? देखिए यूं तो सूत्र का अभिप्राय एक धागे से भी होता है। जैसे जो लोग माला जाप करते हैं ना, कहते हैं ना, उस धागे में 108 मोती मन के, ये एक उस धागे के कारण ही वो सारे मोती एक मन के एक ही स्थिति में एक जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के सूत्र समझाए गए हैं, ताकि समाज के सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के जो अन्य योनियों की स्थितियां हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार स्थितियां अपने आप ही, देखिए कर्म फल सिद्धांत सिद्धांत को हो, कहीं कहीं हम देखिए शास्त्रों में जो बात कही गई ना, सूत्र, कि ये सूत्र को अपने जीवन में रट लो, अपना लो। हमारी चर्चाओं में भी देखिए पिछले 6.5 वर्षों से एक सूत्र को ही हमने एक महासूत्र, एक, 10, 100, 1000, ये परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत समय पहले पुस्तक, देखिए मैंने एक पुस्तक कुछ छोटे-छोटे पंक्तियों के सहारे, प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी, लगभग 14-15 वर्ष पहले हमने एक लिखी थी। ये प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी। उन्हीं दिनों मैंने अपने नाम के साथ लेखक के कहने पे कुछ उपनाम यानी कि सुधीर भाटिया फ़कीर रखा। और ये सर्व कल्याण वृक्ष की स्थिति भी उसी पुस्तक में ही, देखिए कुछ बातें परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, वही फिर आगे की स्थितियां बन जाती हैं। इसी तरह देखिए मैं अपने जीवन में पढ़ते पढ़ते, गुरुओं को सुनते सुनते, विशेष रूप से स्वामी रामसुख दास जी की एक ग्रंथ है साधक संजीवनी, गीता का एक विस्तृत ग्रंथ है। यूँ तो मैंने देखिए इस्कॉन वालों की यथार्थ ज्ञान जो गीता है, उस पर हमने बहुत अधिक बार उसको पढ़ते गए। देखिए शास्त्रों को आप जितना अधिक पढ़ोगे, मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, तकरीबन 2-1 वर्ष पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही एक वीडियो प्रसारित की थी। उस वीडियो का नाम 3 शब्दों पे आधारित था, नींबू, गन्ना और शस्त्र। क्योंकि हमारी सभी वीडियो 1, 10, 100, 1000, देखिए जब ये सूत्र बना था उन दिनों तो 1000 का नोट प्रचलन में था। शायद उन दिनों अभी मैंने पुस्तक भी नहीं लिखी थी, या उन्हीं दिनों की कुछ बात है। देखिए जब स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझ में आती हैं, तो फिर उस सूत्र को अपना लेने में ही आपकी हमारी एक समझदारी है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, 3 गुणों की जो स्थितियां हैं,
उसमें तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक, केवल सतोगुण मुक्तिदायक है। आज सतोगुण की कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जिस स्थिति को शास्त्र आवश्यक कहते हैं, उस आवश्यक चीज को ही आप जीवन में निकालते जाओगे, कमजोर करते जाओगे, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में विकृतियां, ये आज घरों में जो क्लेश की स्थितियां हैं, विवाह संबंधों में जो तलाक की स्थितियां हैं, और भी देखिए समाज में जो दुखदायी स्थितियां निरंतर बढ़ती जा रही, उनका कारण ही धर्म का कमजोर होना है। शास्त्र बार बार सूत्र रूपी स्थितियों में समझाते हैं, धर्म की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, धर्म से जुड़ो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की बार बार कहा गया है, उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो। तो ये एक सूत्र है। इसी तरह स्वामी राम सुखदास जी के जो साधक संजीवनी ग्रंथ था, उसमें भी कहीं मेरे एक पढ़ने में आया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो गुरु जी की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, वो अनायास ही मन के स्तर पर, क्योंकि उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था, अभी 2000 का नोट प्रचलन में आया नहीं था। तो उस स्थितियों पर हमने निरंतर शोध करते एक को तमोगुण से, 10 को रजोगुण से, 100 को सतोगुण से और 1000 को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जोड़ते हुए। हालांकि उन दिनों जब मेरी देखिए यूट्यूब चैनल तो लगभग 6.5 वर्ष पहले हमने आरंभ किया था। 15-20 वर्ष पहले तो देखिए मेरी पुस्तक भी नहीं थी। तो उन दिनों में कहीं-कहीं इन स्थितियों पर जब एक बातचीत का, चर्चा का कुछ दौर चलता था अपने परिचित लोगों में या कहीं भी, तो इसका मुझे विरोध एक विशेष स्तर पर सहना पड़ता था कि आप परमात्मा को अंकों से जोड़ रहे हो। देखिए स्थितियां जैसे-जैसे आप गंभीरता पूर्वक, हमने देखिए सूत्रों से जुड़ने का अभिप्राय क्या है? अब जैसे तो हम कर्म कांड भी बहुत से करते हैं। जीवन में बहुत सी स्थितियां एक पड़ाव के रूप में आती हैं, आगे बढ़ने की दिशा है। ये तो शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। तो उनका संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। अब मनुष्य सत्संग को साधारणतः वृद्धावस्था से जोड़ते हैं कि सत्संग का अभिप्राय तो एक ज्ञान में स्थिति से है, सत्वगुण का संग करने की स्थिति से, क्योंकि वो मुक्तिदायक है। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष है, क्योंकि 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम शब्द से संबोधित किया है। ये 3 गुणों का ज्ञान बहुत ही अधिक रहस्यमय है। इन गुणों में आप जितना अधिक गहरे तल पे उतरोगे, क्योंकि पूरा जगत कहो, माया कहो, ये त्रिगुणात्मक है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद शब्द आता है। देखिए मैं अक्सर बार-बार जोर देता हूँ कि हम या शास्त्र या कहीं भी कोई शब्द पढ़ने पे आता है, उसका थोड़ा संधि विच्छेद करो। अक्सर मैं कहता हूँ उसका पोस्टमार्टम करो। उसकी सूक्ष्म स्थितियों पर अपना मनन करो।
देखिए, जब आप चिंतन मनन की स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर बनाते हो, तो निश्चित रूप से आप में एकाग्रता अपने आप ही प्रवेश करती है। ये एकाग्रता का अभिप्राय देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, एकाग्र, एक को आगे रखना, अग्र कहते हैं आगे रखने को। एकाग्र का मतलब है किसी एक स्थिति को ही महत्व दो, आगे रखो। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, क्योंकि धर्म परमात्मा से जुड़ता है और संसार को बिगड़ने नहीं देता। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय सत्संग से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, धर्म का अभिप्राय नैतिकता से है, ईमानदारी से है। देखिए, सभी शुभ स्थितियां धर्म से ही निकली हैं। कहते हैं ना, धर्म के चार पांव। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, चारपाई से संबंधित धर्म के चार चरण। देखिए, चारपाई कब आप उसका इस्तेमाल कर पाते हो? जब उसके चारों पांव ठीक ठीक होते हैं। शास्त्रों में धर्म की स्थिति में चार जो चरण है, सत्य, तप, पवित्रता और दान कहा गया है। और क्योंकि चार शब्द चार पुरुषार्थ भी माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखी, तीन को पुरुषार्थ मानता हूं, एक व्यक्तिगत स्तर पर, कोई शास्त्रों का इसमें खंडन नहीं। क्योंकि तीन का अभिप्राय, ये तीन प्रकृति के गुणों की स्थितियां हैं। सतोगुण को धर्म से, रजोगुण को क्रिया से और तमोगुण को पदार्थों से और मोक्ष को परमात्मा से, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से। या यूं को, तमोगुण को एक, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और मोक्ष की स्थिति को 1000। देखिए, जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो ना, तो रास्ते में अलग-अलग पड़ाव आते हैं। मुझे अभी ध्यान आया कि हमने तकरीबन 6.5 वर्ष पहले ही जब वीडियो आरंभ की थी, देखिए हमारी आरंभिक 6 वीडियो कक्षा नंबर 001, 002, 3, 4, 5, 6, ये कर्मों के रहस्य के अंतर्गत हमने अलग-अलग कक्षाएँ। देखिए, कक्षा शब्द भी मुझे परमात्मा की प्रेरणा से ही कुछ बोध हुआ, अच्छा लगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये पहली कक्षा का विद्यार्थी, दूसरी, तीसरी, तो वो हमारी वीडियो में ही कक्षा शब्द एक चलन में आ गया। मुझे आज भी अपने बचपन की प्राइमरी कक्षाओं के दिन याद हैं कि प्रत्येक कक्षा के बाहर कुछ पंक्तियाँ नैतिक मूल्यों से संबंधित, धर्म से संबंधित लिखी होती थी। अक्सर ऐसी पंक्तियाँ देखी, किसी धर्मशाला में जाओ, मंदिर की स्थितियों में, कहीं भी देखी, अक्सर पढ़ने को आप उससे कुछ ज्ञानवर्धक संदेश आप अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकते हो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ जैसे-जैसे आपके जीवन में विशेष स्थितियाँ बनाती हैं, तो आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। ये तो हम सभी भाई-बहन देखिए, माता के गर्भ में अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आते हैं। ये संस्कार गर्भाकाल में तो सोए होते हैं, प्रकट नहीं होते, लेकिन लेने की स्थितियाँ तो गर्भाकाल की स्थिति से ही बन जाती है। महाभारत
युद्ध से पूर्व की जो एक अभिमन्यु की स्थिति थी, सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन द्वारा जो एक चक्रव्यूह की रचना से संबंधित बातें बोली गई, वो अभिमन्यु ने सुनते-सुनते कहो जो भी स्थितियाँ थी देखिए, आपने भावार्थ समझे। यानी कि लेने की स्थितियाँ ग इसीलिए कहते हैं गर्भ। अब भारत में तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियों की विशेष रूप से देखिए 16 संस्कारों की बातें आती। तो प्रथम संस्कार क्या है? गर्भाधान। यानी कि गर्भाकाल की स्थिति धारण करने से पूर्व भी उसकी कुछ विधिवत स्थितियाँ समझाई गई कि गर्भ धारण करने से पूर्व, उस स्थिति में प्रवेश करने से पूर्व देवी-देवताओं का आह्वान कहो, परमात्मा की स्मृति कहो, गुरुओं की एक स्मृति कहो, आज्ञा कहो, जो भी देखिए बात आप समझ सकते हो। एक होता है अंतिम संस्कार। देखिए 16 संस्कार शास्त्रों में कहेगी। गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार, दोनों ही स्थितियों में आत्मा उस स्थिति विशेष में नहीं होती। देखिए गर्भाकाल में अभी आत्मा का प्रवेश ही नहीं हुआ, गर्भ ठहरा ही नहीं। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो आप और हम शमशान घाट में या और भी अन्य स्थितियों में देखते ही हो, उस स्थिति विशेष में से पूर्व तो जीवात्मा शरीर को छोड़ चुकी होती है, यानी कि आत्मा जा चुकी होती है। शेष 14 संस्कारों अक्सर देखिए हमारी चर्चाओं में एक विवाह के संस्कार के ऊपर बहुत चर्चाएं होती है, बहुत सी वीडियो हमने प्रसारित की है, क्योंकि कलयुग की स्थितियां हैं, लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां का प्रवेश हो चुका है। ये कलयुग की निशानियां हैं। अब देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं तो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़ते हैं। टीवी पर इनका सीधा प्रसारण भी आता है। उस भागवत पुराण में ही देखिए एक संदर्भ में 5 कलयुग की स्थितियां समझाई गई। देखिए सतयुग में सतोगुण की प्रधानता होती है, सतयुग ही सतयुग, यानी कि सतोगुण ही सतोगुण होता है। यानी कि धर्म के चारों पांव मजबूत होते हैं। देखिए स्थितियों को आपने अब इसको सूत्र को महासूत्र को, क्योंकि हमने एक बार अपनी वीडियो बनाई थी महासूत्र 1 10 100 1000 पर। तो हमने देखी अलग अलग समय जैसी जैसी कुछ स्थितियां मुझे समझ में आती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय से पूर्व की जो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में सहज ही गुरुओं का आशीर्वाद, परमात्मा की प्रेरणाएं, वो बहुत ही गहरे तल पर होने से इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ विश्लेषण चर्चाएं करते हैं। तो मेरी भी देखिए स्थिति आप भाई बहनों के समान मायापद की ही है, तभी तो मेरे संबोधन में आप बार बार सुनते हो, पढ़ने में आपके आया होगा, आपका आध्यात्मिक मित्र। देखिए वेदों का ज्ञान अपौरुषेय कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में जो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता इन गुणों में एक क्रियाशीलता लाती है। सृजन को हो कि सृजन में सत्वगुण की प्रधानता होती है। अब प्रथम युग क्या है? सतयुग होता है। ये तो शास्त्रों में देखी 4 युगों की ही स्थितियां। अब कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अक्सर बोलने में आता है ना कि अब लगभग प्रलय की स्थितियां आने वाली हैं। देखिए शास्त्रों से तो जो
पढ़ने में आया, समझने में आया, कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है और उसमें मात्र अभी 5,127-28 वर्ष ही बीते हैं और एक मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष की है। वर्तमान समय में तो लगभग 70-75 की औसतन आयु चल रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि कलयुग बहुत ही एक लंबा कार्यकाल है, जबकि इससे दुगनी आयु जैसे 4,32,000 कलयुग की आयु है, तो द्वापर युग की आयु से दुगनी, त्रेता युग की इस कलयुग की आयु से तिगनी और सतयुग की इससे 4 गुनी। शास्त्रों में इन 4 युगों का एक क्रम जब एक बार पूरा होता है उसको चतुर्युग कहा गया। 71 बार ये चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर कहा गया और 14 मनवंतर बीत जाने पे इस सृष्टि का कार्यकाल शास्त्रों के अनुसार पूर्ण माना जाता है। इसकी देखिए गुना गुना भाग करते करते स्थितियां कितनी ही आश्चर्यजनक बन जाती है। देखिए आत्मा अनु है, अल्पज्ञ है, एक देशीय है, लेकिन तकनीकी रूप से फिर भी हम कहते हैं ये ज्ञान स्वरूप। हमने भी जो आज तक 3900 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान मूलभूत रूप से परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा के मुख द्वारा एक प्रकट किया जाता है। इसको अपुरुषीय कहा गया, किसी ने लिखा नहीं। जबकि उस वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उपनिषदों का एक रूप दिया। उपनिषद अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ सात्विक मनुष्यों के लिए और राजसी मनुष्यों के लिए फिर परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराणों की रचना की, जिनमें भागवत पुराण की जो चर्चाएं आप सुनते हो ना, साप्ताहिक यज्ञ के रूप, इन पुराणों में देवी देवताओं से जोड़ा गया है। कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ रोचक स्थितियां, ताकि राजसी मनुष्य का मन वहां टिके। जैसे बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, बच्चे तो देखिए पूरा वर्ष प्ले स्कूल में जा जाकर 1 से 100 तक गिनती भी उनको पूरे वर्ष में समझ नहीं आती। एक संसारी मनुष्य भी सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं और जब सत्संग ही बेमन से होता है तो स्थितियां कमजोर होने लगती है। कि शास्त्र बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई देखिए निंदा नहीं है, प्रशंसा है। और हम अपनी चर्चाओं में देखिए, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 के सूत्र को ही बार-बार हम वीडियो का एक आधार बना लेते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा की अनंत कथाएं और मनुष्य की, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कथा और व्यथा के ऊपर। देखिए आपकी हमारी तो व्यथाएं हैं, मेरी अलग कुछ व्यथा होगी, आपकी अलग होगी। जितने मनुष्य हैं सबकी अलग-अलग कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, दुख हैं। ये दुख संसार का विषय है, परमात्मा का विषय नहीं। परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। माया को, जगत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने दुखल्य कहा है। दुखल्य का मतलब यही है कि यहाँ दुख बने रहते हैं। अब भोजनालय में तो भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, तो फिर दुखल्य में दुख मिलेंगे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविधता, तकरीबन शायद 5 एक वर्ष पहले की ही बात है।
पुण्य कर्मों के जो आपको में दुःख मिलते हैं, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए, दुःख से आप भाग नहीं सकते। इसको ही हम गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। सुखों के भी कर्म आते हैं, लेकिन सुखों के अनुकूल परिस्थितियों को, सुख सुविधा के साधनों को, यानी कि सुखों का आप त्याग कर सकते हो, छोड़ सकते हो। आप बाध्य नहीं हो। सरकार आपको कोई किसी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करती है, तो आप उस पुरस्कार को लेने से मना कर सकते हो। लेकिन यदि किसी अपराध में न्यायालय द्वारा आपको कोई अपराधी घोषित करते हुए सजा सुना दी जाएगी, तो आप भाग नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। आपको जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाए। ठीक इसी तरह महात्मा ने भी नीचे की जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो 80 लाख तो नीचे की ही योनियां, मनुष्य योनि से ऊपर की योनियों को मैं 3,99,999 से जुड़ता। हालांकि मैं ऊपर की योनियों में देखिए कोई विस्तार से चर्चा नहीं रखता, मात्र शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियां समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि जिन चीजों का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उनको मैं विस्तार पूर्वक समझाने की एक समर्थ महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। देखिए, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 30 वर्षों से, जब ये चैनल भी नहीं था, 1, डेढ़, 2 बजे उठने का एक सिलसिला सा चलता गया। शास्त्रों में रुचि होने के कारण, शोधमय स्थितियों में गहरे तल पर जाने के कारण, और इसलिए जो बात मेरे समझ में आती है, उनको हम वीडियो के रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस पर प्रकाश, विश्लेषण, चर्चाएँ करते रहते हैं। इसलिए जीवन में शास्त्रों में जो सूत्र कहे गए हैं, और हम तो देखिए 1 10 100 1000 को एक महासूत्र इसीलिए समझाते हैं, संबोधित करते हैं कि इन पर आप चिंतन करें। यूँ तो इस पर भी हमने देखिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार वीडियो कुछ ना कुछ जैसी-जैसी उस वीडियो का विषय होता है, फिर उस विषय के इर्द-गिर्द ही हमारी चर्चाएँ चलती हैं। तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का कोई अंत नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए सतोगुणी मनुष्य को भी एक विशेष स्तर पर पूर्ण नहीं माना। ऐसा लिखा गया है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों पर चिंतन विचार करते हुए। तो फिर राजसी मनुष्य देखिए, जब अब उदाहरण के लिए देखिए, प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी 1 समझो, ऊँची कक्षा का विद्यार्थी 10 समझो, और कॉलेज पीएचडी करने वाले को आप सतोगुनी समझिए, 100 की स्थिति समझ लीजिए। जब 100 की स्थिति को ही बात समझ में पूर्ण रूप से नहीं आती, तो फिर स्कूल में जाने वालों की तो स्थितियाँ और कमज़ोर हों, और नर्सरी कक्षाओं के बालकों की फिर स्थितियाँ और भी कमज़ोर हों। ये आज भी ध्यान है, जैसे आरंभिक कक्षाओं में देखिए स्लेट होती है ना, तो उसमें कुछ मन के होते हैं। 2 जमा 3 5 करने में ही पूरी 2 4 5 घंटे बालक के लग जाते हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं। ये स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध समझ, देखिए हम एक ही वीडियो पर कोई विस्तार से चर्चाएँ कर नहीं सकते हैं। मेरी बोलने की भी सीमा है, आपकी सुनने की भी सीमा है। लेकिन ये सिलसिला, जैसे आप और हम देखिए भोजन करते हैं, तो नाश्ते में कुछ एक सीमित पदार्थ लेते हैं, भूख मिट जाती है, फिर कुछ घंटे बाद भूख लगती है, फिर खाते हैं, फिर भूख मिट जाती है, फिर कुछ घंटों बाद खाते हैं।
बस इसी सिलसिले में ही देखिए परमात्मा की प्रेरणा से देखिए सतोगुण के बाद रजोगुण आ ही जाएगा और रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आएगा। तो संसार में ये सभी स्थितियां देखने को मिलती हैं, यहाँ पर हम बच नहीं सकते। वो अलग बात है कि जैसे-जैसे आपका हमारा अंतःकरण कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएँगे, क्योंकि बाहरी स्थितियाँ सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि तीनों गुणों को नित्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। तो फिर एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अब राजसी स्थितियों को बंधनदायक क्यों कहा गया? इसके पीछे का कारण भी क्या है? देखिए 1 और 10 पास-पास है। 1 और 100 की दूरी कितनी है? 99 और 10 और 100 की दूरी कितनी है? 10 की स्थिति तो रजोगुण की है। अब 10 और 100 में 90 की दूरी है, 1 और 100 में 99 की दूरी है। तो लगभग दोनों की स्थितियों में सतोगुण कमज़ोर ही होता है। देखिए यूँ तो रजोगुण को संसारी स्थिति से जोड़ा गया है। इसलिए शास्त्रों में कर्म कांड रचे गए। ये संसारी मनुष्य कर्म कांडों में उलझा रहे। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण की स्थिति में तमोगुण में नहीं गिर जाए। देखिए समय-समय पे भारत में कितने ही हर तीसरे, चौथे, 5वें दिन कोई त्योहार मनाया जाता है, पर्व आ जाता है। कहीं भी कोई सात्विक स्थितियाँ आती हैं। हर 6 महीने बाद तो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा धर्म मजबूत करती हैं, सत्वगुण मजबूत करती हैं, मुक्तिदायक स्थितियाँ बनती हैं, परमात्मा की ओर ले जाती हैं। और मनुष्य जीवन पाकर आपको भी एक अवसर है। किसका? साधना आरंभ करने का। और साधना कब आरंभ होती है? जब माया से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। संसारी सुखों से भोगने की कोई इच्छा नहीं होती। अक्सर बार-बार कहते हैं ना, भोगों पे भी यदि आप गहरी नज़र डालो, ये आपको में अचेत करते हैं। भोगने से पहले भी आप अचेत होते हो। देखिए जब मन में भोगों की वृत्ति जगती है ना, तो वो आपको परमात्मा से विमुख करती है। देखिए सचेत का मतलब सत्वगुण में रहना। सत्वगुण की ही विशुद्ध सत्ता का नाम परमात्मा है। परमात्मा हजार की सत्ता है। जब आप 100 से नीचे उतर आते हो 10 पे रजोगुण में, सभी भोग इच्छाएं राजसी हैं। ये राजसी स्थितियां एक के नजदीक है, इसलिए हम पड़ोसी कहते हैं। जैसे आपका मकान नंबर 1 हो, किसी का मकान नंबर 10 हो, तो बीच में अंतर कितने मकानों का है? 8। अब पड़ोसियों में देखिए आरंभिक स्तर पर हाय हेलो होती है, दूर से ही हाथ मिलते हैं, फिर धीरे धीरे नमस्ते, फिर हाय हेलो, फिर एक दूसरे के घर आना जाना आरंभ हो जाता है। इनके गहरे अर्थ भावार्थ समझिए। आप रजोगुण में खुशी खुशी जाते हो, लेकिन जैसे ही सत्वगुण को भूलने लगते हो, धर्म कमजोर कर लेते हो, तो फिर तमोगुण में गिरने में समय नहीं लगता। ये स्थितियां सूत्र महासूत्र, आप जितना गहरे तल पर समझोगे, उतनी उतनी स्थितियां आपको समझ में आए। देखिए आज की चर्चा लगभग 35 मिनट की होने जा रही है, क्योंकि अक्सर मेरी कोशिश होती है कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो भी देखे, लगभग आधे घंटे के इर्द गिर्द समाप्त कर दी जाए। ये तो हम देखिए शाम की संध्या बेला सर्व कल्याण वृक्ष की जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है 10 12 15 मिनट की रखते हैं, 5 1 मिनट की आध्यात्मिक ऑक्सीजन में एक वीडियो रखते हैं, और अब हमने शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ, हम इन सभी स्थितियों से कुछ ना कुछ, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। ये धर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है और संसार को
बिगड़ने नहीं देता। बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने नहीं देता, क्योंकि तमोगुण में गिरने पे क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और फिर बिगड़ा हुआ क्रमशः नीचे की योनियों में अधोगति का एक कारण बनता है। इन सभी स्थितियों को, सूत्रों को, महासूत्रों को जैसे-जैसे कुछ परमात्मा की गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ शब्दों की स्थितियाँ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आई, उन शब्दों की माला को पंक्तियों के रूप में विभिन्न एक वाक्यों के रूप में मैंने समझाने का एक प्रयास किया। क्योंकि मायाबद्ध होने के कारण कहीं भी मेरी समझाने में भी त्रुटि हो सकती है। आप भी चिंतन करें, इन सात्विक स्थितियों से जुड़ें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए, मोक्ष की ओर जाए, ताकि सर्वप्रथम आप और हम अधोगति से बचें। पुनः मनुष्य योनि का जन्म किसी संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही मिले, गुरुजनों का संग, ज्ञान, सत्संग पुनः उपलब्ध बना रहे, ताकि मोक्ष रूपी मंजिल की यात्रा निरंतर कि हमारी वो यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आप और हम बढ़ते जाएँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना आप एकाग्र भाव से समझोगे, उतनी-उतनी स्थितियों का ज्ञान आपको समझ में आने लगे। मुझे अभी-अभी एक उदाहरण ध्यान आ रहा है कि जब हम बहुत छोटे थे, तो सूरज की रोशनी के आगे लेंस को कार्बन पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर जहाँ-जहाँ काला एक रंग का कोई इश्तिहार या कोई स्थिति होती थी, तो वो सूर्य की किरणें उस केंद्र पर टिकने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो फिर वो उस कागज को, कार्बन को जलाने लगती है। इसी तरह आपने अपने भीतर में जो बुरे संस्कार, जो आपको में रजोगुण में छलांगे लगाने को बाध्य कर देती है, उन बुरे संस्कारों को ठीक वैसे ही दग्ध-भेज कर तो एकाग्र चित्त की स्थितियाँ बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें कि बुराई जड़ से क्योंकि बुराई, बीज, संस्कार जड़ से समाप्त नहीं होते, तो फिर ये मन बुद्धि में फुरने उठाते हैं। ये फुरने ही फिर इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भोग करवाने में बाध्य कर देते हैं और कर्मेंद्रियों को कानून का उल्लंघन करने में, पाप कर्म करने पे भी बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक तौलिए, समझिए, विचार कीजिए। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई 1, 10, 100, 1000 उस महासूत्र पर कुछ आपकी शंका हो, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, तो यथाकथित कोई शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय का यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत